श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 4 और 5। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह तथा नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन्निहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक, किंतु है तो गुरुजन। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सनी अवशेषों का भोग। तो अध्याय 2 के दूसरे श्लोक और तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन से कि आपके मन में ये कलमश कैसे आया। ये उन मनुष्यों के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं। तो उन्हीं को आर्य कहते हैं। और ये आप जो बातें कर रहे हो ये अनार्यों की तरह बातें कर रहे हो। इससे उच्च लोगों की नहीं अपितु अपयश और नरक लोक की प्राप्ति होती है। और ये प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देती। ये शत्रुओं के दमन करता हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो जैसे पहले अध्याय में अर्जुन ने कई प्रकार के तर्क वितर्क दिए, तो ऐसे इस अध्याय की शुरुआत में भी अर्जुन कुछ तर्क दे रहे हैं और भगवान को युद्ध न करने के लिए। तो उससे पहला तर्क वो ये दे रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो ये पहला तर्क ही जो है दोनों श्लोकों में चल रहा है। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है कि क्या गुरुजनों पे या तो अपने पितामह पे या दादाजी पे हाथ उठाना चाहिए या उनके ऊपर आक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनकी हत्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले हम लोगों ने देखा भी है इसके पहले श्लोकों में कि द्रोणाचार्य कौन है। तो यहाँ पर उन्होंने नाम लिया है भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का। तो द्रोणाचार्य जो है अर्जुन के शस्त्र विद्या के गुरु हैं। उनको शास्त्रों की जो शिक्षा है वो सारी द्रोणाचार्य ने दी थी। द्रोणाचार्य की शिक्षा से ही अर्जुन पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, उनकी शिक्षा को प्राप्त करके। और सारे पांडवों ने उन्हीं से शिक्षा ग्रहण की। द्रोणाचार्य भी खुद परशुराम के शिष्य हैं और भीष्म पितामह जो है वो कुरुओं के पितामह हैं।
और अर्जुन को उन्होंने अपने पर पौत्र की तरह प्रेम दिया है। भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, भगवान के 12 महाजन भक्तों में से एक है। भीष्म पितामह का पहले नाम था देवव्रत। अपने पिता के दूसरा विवाह करवाने के लिए भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि वो पूरे आजीवन विवाह नहीं करेंगे और नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहेंगे, जिससे उनकी कोई संतान न हो और सत्यवती और शांतनु की संतान ही आगे चल के हस्तिनापुर पे राज्य करे। तो इतने बड़ा बलिदान दिया उन्होंने और इसीलिए उनका नाम पड़ गया भीष्म, जो भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी ली थी कि जो भी राज सिंहासन पर आसीन होगा वो हमेशा हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे और उसी का साथ देंगे। तो इस कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय हस्तिनापुर का राज्य के ऊपर धृतराष्ट्र बैठे हुए थे और धृतराष्ट्र जो थे वो आंखों से तो अंधे थे ही, आध्यात्मिक रूप से भी वो पूरी तरह से अंधे थे, क्योंकि वो अपने अधर्मी पुत्र का साथ दे रहे थे और अपने भाई के पुत्रों के साथ में अन्याय कर रहे थे। तो भीष्म पितामह ने इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में ऐसे धृतराष्ट्र का साथ दिया और दुर्योधन का साथ दिया। एक बार भीष्म पितामह राज्य के लिए पुत्र वधु ढूंढने निकले तो काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा था, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तो इन 3 कन्याओं का विवाह करने के लिए स्वयंवर रचाया गया था काशी नरेश ने। तो भीष्म पितामह ने सारे राजाओं को हराकर इन तीनों कन्याओं को ले आया। तो उसमें से एक कन्या जो थी वो किसी और राजा से प्रेम करती थी, किसी और राजकुमार से प्रेम करती थी, और जब उन्होंने भीष्म पितामह को ये बात बताई तो वो उनको वापस लौटाने गए, लेकिन उनके प्रेमी ने उनको स्वीकार नहीं किया और ये अंबा वापस आई और वापस आकर भीष्म पितामह से विवाह करने के लिए कहा। तो भीष्म पितामह ने मना कर दिया कि मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। तो इसी अंबा ने जाकर तपस्या की और भगवान शिवजी से वरदान प्राप्त किए और अगले जन्म में वो शिखंडी बनती है। तो वरदान क्या प्राप्त किया कि मैं ही कारण बनूंगी भीष्म पितामह के मरने का। तो शिखंडी ही कारण बनते हैं। तो भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, यहाँ तक कि एक बार युद्ध में ये निश्चय नहीं हो पा रहा था कि कौन जीतेगा हारेगा। तो एक दिन दुर्योधन गए भीष्म पितामह के पास में और उनसे कहने लगे कि आप जो हैं वो हमारे पक्ष में तो हो, लेकिन आप मेंटली जो है आप जो है पूरी तरह से उनके साथ हो, पांडवों के साथ हो। आप फिजिकली बाहर से दिखते हो हमारे साथ, लेकिन आप असलियत में हो माइंड से उनके साथ हो, इसीलिए आप उनको मार नहीं रहे हो। तो मैं आपको हटाकर अंग निरेश कर्ण को बना देता हूं सेनापति। तो भीष्म पितामह से ये सहन नहीं हुआ, उनका क्षत्रिय खून खौलने लगा और उन्होंने कहा कि मैं आपको ये 5 तीर देता हूं। मंत्र पढ़ के उन्होंने 5 तीर दिए दुर्योधन को रखने के लिए कि अगले दिन सुबह को मैं आऊंगा, आपसे तीर लेके जाऊंगा, इन 5 तीरों से मैं पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन जैसे ही वो लेकर जाते हैं तीर, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठो, दुर्योधन के शिविर में जाओ। तो फिर याद दिलाते हैं भगवान की आपने जब यक्षों से रक्षा की थी दुर्योधन की, तो उसने कहा था कि मैं आपको वरदान दूंगा। तो भी वरदान मांगने का समय आ गया है, आप जाके वरदान मांगे। तो वरदान में क्या मांगना है? ये 5 तीर वरदान मांगना है। तो अर्जुन दुर्योधन के कक्ष में जाते हैं और उनको याद दिलाते हैं कि ये वरदान मैं लेने आया हूं। तो दुर्योधन उनको बोलते हैं कि आप जो मांगना है वो मांग सकते हो। तो बोलते हैं मुझे सिर्फ वही वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वरदान में वो 5 तीर चाहिए जो आपने छुपा रखे हैं। तो दुर्योधन वो 5 तीर अर्जुन के हवाले करते हैं और बहुत हैरान होते हैं कि किस प्रकार से ये उनको पता चला। तो पूछते हैं कि आपको किसने बताया? तो वो बोलते हैं कि कृष्ण ने बताया, भगवान कृष्ण ने मुझे बताया। तो पूरी रात जो है वो दुर्योधन सोचने लगते हैं कि क्या ये भगवान तो नहीं, इनको कैसे पता चल गया। तो अगले दिन जब भीष्म पितामह सुबह को आते हैं और दुर्योधन को बुलाते हैं, दुर्योधन कहाँ है वो 5 तीर? तो दुर्योधन का सिर नीचे लटक जाता है। तो भीष्म पितामह बोलते हैं ठीक है, मैं समझ गया हूं कि किसका काम है। वो समझ गए थे कि भगवान कृष्ण ने कुछ किया है। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैं
ये प्रण लेता हूं, या तो मैं पांचों पांडवों को मार दूंगा या तो मैं भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़वा दूंगा, दोनों में से कुछ होगा। तो अगले दिन ऐसा वो भीषण युद्ध करते हैं कि अर्जुन हारने लगते हैं युद्ध में, और फाइनली भगवान देखते हैं कि अर्जुन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान रथ से उतरते हैं और एक रथ का पहिया टूटा हुआ पड़ा था वहां पर, तो वो पहिए को उठाकर शेर की भांति भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो जैसे भीष्म पितामह को मारने दौड़ते हैं, भीष्म पितामह तैयार हो जाते हैं मरने के लिए। वो बोलते हैं कि इसी घड़ी का मैं इंतजार कर रहा था कि आपके हाथ से मृत्यु मुझे प्राप्त हो। तो भगवान किस प्रकार से अपने दोनों भक्तों की रक्षा करते हैं, एक तरफ से अर्जुन की रक्षा करते हैं और दूसरी तरफ भीष्म पितामह के प्रण को पूरा करते हैं। भगवान अपने वचन को तोड़ देते हैं कि उन्होंने वचन दिया था कि मैं कभी भी कुरुक्षेत्र में कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो वो अपना वचन तोड़ देते हैं और भीष्म पितामह की वचन को रखते हैं। तो अर्जुन भगवान के चरणों को पकड़ लेता है और भगवान को रोकने लगता है। तो भगवान सिंह की तरह दौड़ते हैं भीष्म पितामह को मारने के लिए। 10 कदम तक वो जो है खींच के ले जाते हैं अर्जुन को आगे। तो भगवान को तो, भीष्म पितामह को तो ये था कि बस भगवान का वचन तोड़ना था कि भगवान शस्त्र उठा लें, तो वो वचन जो है वो तोड़ देते। तो यहाँ पर पता चलता है कि भीष्म पितामह कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति तो नहीं थे, भगवान के बहुत बड़े महान महाजन भक्त थे। तो लेकिन उन्होंने अधर्म का पक्ष क्यों लिया, उन्होंने दुर्योधन का साइड क्यों लिया, धृतराष्ट्र के साइड से उन्होंने युद्ध क्यों किया। तो यहाँ पर एक प्रवचन में बताते हैं हमारे आचार्य कि असलियत में भीष्म पितामह भगवान की लीला में सहायता कर रहे थे। जब भगवान को वीर रस में आनंद लेना होता है तो वो कोई साधारण लोगों के साथ में युद्ध नहीं करते। वीर रस में कैसे आनंद लेंगे, जब सामने वाला अगर अपोजिट में होगा तभी तो आनंद आएगा वीर रस में। तो भगवान को वीर रस में आनंद दिलाने के लिए भगवान के शुद्ध भक्त ही भगवान के शत्रु पक्ष में या विपक्ष में भगवान के सामने युद्ध में खड़े हो जाते और भगवान को वीर रस का आनंद दिलाते। जैसे हम 7वें स्कंद में देखते हैं कि 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनातन सनंदन सनत कुमार चारों तीनों ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। तो ब्रह्मांड की परिक्रमा करते करते वो वैकुंठ के द्वार पे पहुंचे। तो वहां पर जय और विजय जो है द्वारपाल, तो उन्होंने देखा कि ये छोटे से बालक, 5 साल से भी कम उम्र के बालक वैकुंठ में प्रवेश करना चाहते हैं। तो और ये तो कोई कपड़े वस्त्र भी पहने हुए नहीं है, इनकी वस्त्र तो 10 दिशाएं हैं। तो उनको रोकने लगे कि ऐसे कैसे आप अंदर वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हो, आपके पास में तो कोई एंट्री वीजा पास भी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, छोटे से बालक कहां से घुस जाएंगे वैकुंठ। तो जैसे ही उन्होंने रोका तो चारों कुमारों ने शाप दे दिया कि तुम वैकुंठ के द्वारपाल हो, तुमको तो तीनों गुणों के परे रहना चाहिए, शुद्ध सत्व में रहना चाहिए, तुम भगवान विष्णु के सेवक हो, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से तुमको परे रहना चाहिए, और तुम तो रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्तियों की तरह आचरण कर रहे हो, तुमको ये भी नहीं पता कि किसको कैसे आदत देना चाहिए। तो उन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम जाओ और जाकर धरती में तुम जन्म लो, तुम वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो। तो जैसे शाप दिया चारों कुमारों ने, तो भगवान ने तो भगवत गीता में बोला हुआ है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, कि कौन्तेय कुंती पुत्र तुम अनाउंस कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान बाहर प्रकट हो गए द्वार के। जैसे ही भगवान का चरणों की तुलसी की सुगंध इन चारों कुमारों के सूंघी, तो उसकी तुलसी की सुगंध से ही वो भगवान के महान भक्त बन गए। पहले वो निर्गुणवादी थे, भगवान के रूप को नहीं मानते थे, ब्रह्मवादी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने तुलसी को सूंघा, भगवान के चरणों की तुलसी सूंघी और भगवान के चतुर्भुज सुंदर रूप का दर्शन किया आमने सामने, तो भगवान के रूप से आकर्षित हो गए, मोहित हो गए, भगवान के सगुणवादी भक्त बन गए चारों कुमार। तो फिर भगवान ने उनको हंसते हुए बताया कि असलियत में ये तुमने जो शाप दिया ये मेरी इच्छा से हो रहा है। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि जब भगवान को लीला करनी होती है धरती पर और भगवान को किसी से युद्ध करना होता है, तो राक्षस बन के या विपक्ष में उनके शुद्ध भक्त ही जाते हैं, कोई साधारण लोग राक्षस का रोल नहीं कर सकते। जैसे कोई थिएटर में आर्टिस्ट होते हैं,
तो उसमें कोई अगर ड्रामे में कोई विलन का रोल करता है, कोई हीरो का रोल करता है, तो हीरो जो है वो भगवान है, भगवान विष्णु है, कभी कृष्ण है, और हीरोइन जो है वो कभी राधा रानी बनती है, कभी लक्ष्मी देवी बनती है, कभी रुक्मिणी बनती है, कभी सत्यभामा बनती है। और जो शत्रु का रोल करते हैं तो कभी कभी हिरण्याक्ष, हिरण्यकाशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र। तो ऐसे जय विजय जो है वो, उनको दो ऑप्शन दी गई, या तो आप शत्रु बनो भगवान के, राक्षस बन के, तो 3 जन्म में वापस आ जाओगे, या तो भक्त बनो 7 जन्मों के लिए। तो वो 3 जन्म का ऑप्शन मान चूज करते हैं, तो 3 जन्मों में वो अलग अलग राक्षस बन के आते हैं। तो उसी प्रकार से भीष्म पितामह भी जो है वो एक रोल कर रहे हैं, भगवान के शत्रु पक्ष में रहकर भगवान की लीला में सहायता कर रहे हैं, वीर रस का आनंद उठा रहे हैं। वो भगवान के वीर रस के भक्त हैं। तो वीर रस में एक आनंद कैसे आएगा, जब कृष्ण जो है वो भीष्म पितामह के अपोजिट में रहेंगे। और जब भगवान ने चक्र को उठाया था भीष्म पितामह को मारने के लिए, तो भगवान के शरीर में सारा धूल, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि की जो धूल थी वो उनके पूरे शरीर में लग गई थी। तो अगर कोई साधारण व्यक्ति के शरीर में कोई धूल लगती है तो वो दिखता नहीं, अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान के बारे में वर्णन आता है कि जब भगवान वृंदावन में जाते थे गायचरण, गोचरण लीला करने के लिए, तो जब गोचरण लीला करके शाम को वापस आते थे तो उनके साथ में कई लाखों गायें होती थी। तो जब गायें वापस आती थी तो गायों के जमीन पर पैर के कारण, चलने के कारण जो वृंदावन की धूली थी वो पूरी आकाश में धूली धूली नजर आती थी। तो भगवान का पूरा शरीर, भगवान कृष्ण का और उनके गोप मित्रों का जो है धूल से भर जाता था। तो उसी को बोलते हैं गोधूली। तो भगवान और सुंदर लगते थे, ऐसा लगता था जैसे गोधूली से भगवान को डेकोरेट किया हो, कुछ सुंदर, तो और सुंदर लगने लगते थे। तो भीष्म पितामह अपनी भीष्म स्तुति में वही बताते हैं कि उनको भगवान का वो रूप याद आ रहा है जो उनके सामने चक्र, पहिए का चक्कर लेके खड़े हुए थे भगवान मारने के लिए, और उनके शरीर पूरा धूल से धूसरित था, और भीष्म पितामह ने उनके ऊपर कई बाण भी चलाए थे। तो ये ऐसे आध्यात्मिक भगवान का जो रूप था, वीर रस में रूप, तो उस रूप को भीष्म पितामह याद करते हैं अपने अंत समय में। तो भगवान और सुंदर लगने लगते हैं। तो ये भीष्म पितामह ही भगवान की लीला के कारण, लीला में सहायता करने के लिए, वीर रस के लिए शत्रुओं का साथ दे रहे थे, शत्रुओं की दल में थे। तो ये साधारण लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं चाहे वो कोई भी कारण हो, अगर वो अधर्म के पक्ष में है, तो चाहे वो गुरु हो, चाहे वो पितामह हो, अधर्म के पक्ष में है तो उनको तो मारना ही पड़ेगा, उनके ऊपर बाण चलाने ही होंगे, आक्रमण करना ही होगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति, ऐसे गुरुजन और ऐसे पितामह जो विवेक शून्य होकर काम करते हैं और अधर्म का पक्ष लेते हैं, तो वो अपनी आचार्य की पदवी को खो देते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर शास्त्र के अनुकूल कार्य नहीं करता है तो वो अपने पद को खो देता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, भगवान का वामन देव अवतार के समय बलि महाराज के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। तो शुक्राचार्य ने बलि महाराज को रोका कि वामन देव को 3 पग भूमि मत दो और दान मत करो, क्योंकि ये भगवान विष्णु है और ये सब कुछ तुम्हारा ले जाएगा। तो बलि महाराज ने देखा कि ये गुरु जो है शास्त्र के विपरीत आचरण करने के लिए सलाह दे रहा है, ये मेरा जो कुल गुरु है या राक्षसों का गुरु है, तो ये शास्त्र के अनुकूल बातें नहीं कर रहा है, विपरीत बातें कर रहा है। तो बलि ने अपने ऐसे गुरु का त्याग कर दिया। तो भगवान कृष्ण ये सिखा रहे हैं यहाँ पर अर्जुन को कि जो भी गुरु शास्त्र के अनुकूल बातें नहीं करते, ऐसे गुरुओं का त्याग कर देना चाहिए। जैसे मैं और उदाहरण देता हूं
मैं बाहर कंट्री में प्रचार कर रहा था, दामोदर देश में। तो वहां पर बांग्लादेश के कई भक्त थे। तो वो बांग्लादेश के भक्त जो थे वो कई ऐसे बांग्लादेश के गुरुओं से, तथाकथित गुरुओं से दीक्षित थे। तो मुझसे पूछने लगे कि क्या हमको दीक्षा लेना चाहिए या नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके जो गुरु हैं वो आपको माला करने के लिए बोलते हैं कि कुछ माला करनी चाहिए, 16 माला या 64 माला। तो उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ गुरु ने बोला नहीं है, कितनी भी माला करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने बोला कोई आपके गुरु बोलते हैं कि 4 नियम का पालन करना चाहिए। तो बोलते हैं कि वो तो बोलते हैं मछली भी खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दीक्षा ले सकते हो, मछली खाओ, माला का भी कोई जप करने का कोई नियम ही नहीं है। तो मैंने बोला ऐसे गुरु जो परंपरा में नहीं होते हैं, ऐसे तथाकथित गुरु सिर्फ नाम के गुरु होते हैं, जो कोई नियम नहीं बताते हैं शिष्य को कि माला को कोई नियम नहीं है, माला करो या ना करो, भगवान का नाम लो या न लो, या नियम तोड़ो, मछली खाओ, मदिरा का पान करो, कुछ भी करो लेकिन शिष्य बन जाओ। तो ऐसे गुरु तो एक ढोंगी गुरु है। तो ऐसे गुरु को तो त्याग कर सकते हो आप। तो ऐसे कई कम से कम 30-40 डिवोटीज थे जो ऐसे गुरुओं, तथाकथित गुरुओं से दीक्षित थे। तो फिर उन्होंने वापस अपने ऐसे गुरुओं को छोड़कर फिर इस्कॉन में आकर कुछ लोगों ने जयपताका महाराज से, कुछ लोगों ने भक्ति विकास महाराज से, अलग अलग महाराज से दीक्षा ली। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे तथाकथित गुरुओं को त्याग देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है हमारे गुरु महाराज का ही ले लो आप। हमारे गुरु महाराज जब प्रभुपाद जी से कनाडा में पहली बार मिले, तो हमारे गुरु महाराज का नाम है क्रतु महाराज। क्रतु महाराज कनाडा में फर्स्ट टाइम प्रभुपाद से मिले तो प्रभुपाद जी को बताया कि वृंदावन में मेरा कोई गुरु है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि क्या नाम है उस गुरु का। तो महाराज ने नाम बताया। तो जैसे नाम बताया तो प्रभुपाद ने बोला ये तो ढोंगी गुरु है, ये कई स्त्रियों के साथ में रहता है। तो जैसे ही महाराज को पता चला, महाराज को पहले तो बुरा लगा, लेकिन महाराज ने जाकर फिर चेक किया, पता लगाया, और महाराज को पता चला कि कई स्त्रियों का संग कर रहा है, ये कोई सच्चा गुरु नहीं है, ये ढोंगी गुरु है। तो उन्होंने फिर ऐसे तथाकथित गुरु का त्याग किया। और जब प्रभुपाद से सेकंड टाइम मिले तो प्रभुपाद के चरणों में महाराज ने सरेंडर कर दिया, और महाराज के सिर के ऊपर प्रभुपाद जी ने अपने चरण रखे। प्रभुपाद ने अपने चरण गुरु महाराज के सिर पे रखे और उनको कृपा कर, और फिर उन्होंने बाद में प्रभुपाद जी से दीक्षा ले ली। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं भगवान कृष्ण की ऐसे तथाकथित गुरु जो शास्त्रों के अनुसार आचरण नहीं करते और अधर्म का पक्ष लेते हैं, चाहे वो भीष्म पितामह ही क्यों ना हो। भीष्म पितामह को वरदान था इच्छा मृत्यु का, लेकिन फिर भी वो अधर्म के पक्ष में थे, लेकिन उनको फिर भी मरना पड़ा। तो अधर्म का साइड जो भी लेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आचार्य, कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, एक दिन उसको भी मरना ही पड़ेगा। इसलिए कभी भी अधर्म का साइड नहीं लेना चाहिए। कर्ण ने क्या किया, कर्ण को तो यहाँ तक पता चल चुका था कि ये 5 पांडव उनके भाई हैं। भगवान कृष्ण ने और कुंती महारानी ने उनको बता दिया था, लेकिन सब कुछ पता लगने के बाद भी कर्ण को यह भी पता था कि दुर्योधन अधर्मी है, लेकिन कर्ण ने अपनी तथाकथित मित्रता को निभाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि कर्ण को इमोशनली ब्लैकमेल किया दुर्योधन ने, उसको अंग देश का राज्य देकर उसके ऊपर दया करके उसके दिल को जीत लिया और उसको अपने साइड कर लिया था। तो वो उस एहसान तले दब गए और उसने अपनी मित्रता को सबसे ऊपर माना। लेकिन जब ऐसा डिसीजन लाइफ में आता है कि एक तरफ अधर्म है और एक तरफ धर्म है, तो उस समय ऐसी तथाकथित मित्रता को भी त्याग देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा मित्र जो आपको नरक में ले जाए तो किस काम की ऐसी मित्रता। तो कर्ण का ये जो डिसीजन था ये गलत था। तो इसी प्रकार से अर्जुन को भी भगवान ये समझा रहे हैं कि आप जिनको अपना गुरुजन मान रहे हो या जिनको अपना पितामह मान रहे हो, वो सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उनका सारा सम्मान अब वो पूजनीय और सम्माननीय नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया। जब भी द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था तो उस समय भी भीष्म पितामह ने और द्रोणाचार्य ने उसको रोका नहीं। तो उन्होंने जो है अधर्म को न रोकना भी जो है वो अधर्म है, तो ये अधर्म का पक्ष ही लिया है। तो इसीलिए कोई भी आर्थिक लाभ के लिए, भौतिक लाभ के लिए अधर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है हमको इन श्लोकों से, कि ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए या आर्थिक लाभ के लिए हम अधर्म का साइड लें। चाहे कुछ भी हो जाए, हमको अधर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सही है, चाहे वो कोई भी हो, तो हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। और अगर हमारा अपना व्यक्ति कोई अधर्म का पक्ष ले रहा है तो उसे अस्वीकार या उसे त्याग कर देना, चाहे वो हमारे गुरुजन क्यों ना हो, चाहे वो हमारे पितामह क्यों ना हो। त्रेता युग में भगवान राम की लीला में हम देखते हैं कि कैकेयी के कारण
भगवान राम को वनवास मिला 14 साल का, तो भरत महाराज ने क्या किया? भरत महाराज ने भी अपने माता का त्याग कर दिया। तो ऐसी माता जो भगवान को वनवास में भेज रही है, भगवान के लिए अपराध कर रही है, तो ऐसी माता किस काम की? तो भरत महाराज ने अपनी माता का त्याग कर दिया। अगर भक्ति में माता रोड़ा बनती तो माता का त्याग कर देना चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये शास्त्रों में बताया हुआ है सब कुछ। भागवतम का श्लोक है ये, गुरो न सस्यात् पितरो न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। वो गुरु काम का नहीं है, वो माता पिता, वो स्वजन, वो पुत्र, ये सब काम के नहीं है अगर ये हमको भगवान की भक्ति नहीं सिखाते। इन सबका त्याग कर देना चाहिए। इन सबका कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य है, पितामह का कर्तव्य है, स्वजनों का कर्तव्य है, पुत्र का कर्तव्य है, पुत्री का कर्तव्य है कि अपने लोगों को भगवान की भक्ति सिखाना। भागवतम तो यहाँ तक दिया हुआ है कि अगर आप अपने इस कर्तव्य को पूरा नहीं करते हो, जो सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो आपको पिता, पुत्र, पुत्री, माता, पितामह, दादा, चाचा, चाची बनने का कोई अधिकार नहीं। कि ये सबसे बड़ा कर्तव्य है, अपने लोगों को भगवान की भक्ति देना, उनको सिखाना। तो ये अगर आप नहीं करते तो आप वो बनने के लायक, आपको बनना ही नहीं चाहिए। तो अर्जुन यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्या आप अपने नाना उग्रसेन पे या अपने गुरु सांदीपनि मुनि पे हाथ चला सकते हैं? तो उनके नाना उग्रसेन ने ऐसा कोई काम नहीं किया, या सांदीपनि मुनि ने ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई अधर्म का पक्ष नहीं लिया। अगर वो अधर्म का पक्ष लेते तो भगवान कृष्ण उनके ऊपर भी आक्रमण करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, तो वो क्यों आक्रमण करेंगे? अभी कंस भी तो रिश्तेदार थे भगवान कृष्ण के। कंस ने क्या किया? कंस ने अपनी कजन सिस्टर, अपनी बहन देवकी को और वसुदेव को जेल में डाल दिया और भगवान के 6 भाइयों को मार दिया। तो कंस भी तो मामा थे, लेकिन भगवान ने अपने मामा को मार दिया, मामा की हत्या कर दी। तो जो अधर्म का साइड लेता है उसको मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो। भगवान ने अपने आचरण से सिखाया है। तो उन्होंने अपने मामा को मार दिया जो अधर्म के पक्ष में थे। तो भगवान यहाँ पर भी यही शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन कि आप जो है अपनी सो कॉल्ड गुरु, सो कॉल्ड रिश्तेदारों से अटैच मत हो। ये सो कॉल्ड अटैचमेंट जो है हमारी, ये किसी काम की नहीं है। ये हमको नीचे की योनियों में या नरक में ले जाने वाली है। तो ये शिष्टाचार जो है वो उनके लिए है जो धर्म का पक्ष लेते हैं। जो आदर करना, गुरुओं को और पितामह को आदर करना, ये बहुत बड़ा शिष्टाचार है। लेकिन ये शिष्टाचार उनके ऊपर लागू होता है जो धर्म का पालन करते हैं। लेकिन जो अधर्म का पक्ष लेते हैं उनके लिए शिष्टाचार लागू नहीं होता। वो अपने रिस्पेक्ट, सम्मान को खो चुके हैं। तो अर्जुन सोचता है कि चाहे वो गलत हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी हमको आदर करना चाहिए। तो वो सही नहीं है, क्योंकि जो अपने जिस पद पे है उसको अपने पद की गरिमा के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। जब वो उसके सबसे अनुसार आचरण कर ही नहीं रहा है तो वो उस पद के लायक ही नहीं है। तो आप उसको रिस्पेक्ट किस प्रकार से दोगे? तो ये लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, हमारे लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा है कि ऐसी सिचुएशन अगर आती है हमारे जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति हैं जो शास्त्र के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं, तो वो चाहे कोई भी हो, उनका त्याग कर सकते हैं और हम आध्यात्मिक जो परंपरा में गुरु है उनका वर्ण कर सकते हैं।